तो अब हम देखते हैं कि उनका जो आइडिया था एंड्स और मीन्स का, एंड मीन्स लक्ष्य हो जाएगा और मीन्स माध्यम, क्योंकि उस समय एक डिबेट छिड़ गई थी कि क्या माध्यम भी इंपॉर्टेंट है या आवश्यक है या लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो खेमों में पूरी जो आइडियोलॉजिकल चीजें थी वो बट गई थी। एक आदर्शवादी थे, आदर्शवादी कह सकते हैं जो आइडियल है जिनको कहा जाएगा, उसमें कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को ला सकते हैं या बाद के समय में नेल्सन मंडेला या इस तरह के लोगों को लाते हैं हम। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का मतलब होगा कि प्रयोगवादी, प्रयोग से सीखते हैं या कह सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। वो इस तरह के आइडिया थे जिसमें मीन्स तो सही होना चाहिए लेकिन मीन्स ही जस्टिफाई नहीं करेगा, एंड जस्टिफाइज द मीन जैसा आइडिया आया कि अगर लक्ष्य सही है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर करते कोई गलत मीन्स भी यूज हो जाए तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, उतना गलत नहीं। जैसे उसमें बहुत से लोग अगर देखा जाए भगत सिंह जैसे लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, वो सारे लोग भी ये कहते थे कि मीन्स गलत हो सकता है। ऑब्वियसली हिंसा जो है वो एक गलत रास्ता हो सकती है, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, लक्ष्य क्या है, आजादी। जब आजादी के लिए अगर हिंसा की जा रही है या जो शोषक है उसके खिलाफ हिंसा की जा रही है तो वो हिंसा अपने आप में गलत नहीं है। कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक का भी या गरम दल के जितने भी नेता थे, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल, ये सारे लोग इसमें बिलीव करते थे कि लक्ष्य तो इंपॉर्टेंट है और माध्यम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन माध्यम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए, बहुत स्टिफ या रिजिड नहीं होना चाहिए। तो ही डिड नॉट डिनाई द प्योरिटी ऑफ मीन्स, जैसा लिखा है कि ऐसा नहीं कि मीन्स के माध्यम की प्योरिटी, जो महात्मा गांधी कहते हैं कि माध्यम भी उतना ही प्योर होना चाहिए जितना कि लक्ष्य। ये कहते हैं कि ऑब्वियसली माध्यम तो होना चाहिए प्योर, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पे दिस कुड नॉट बी रिजिड रूल, कि हमेशा यह माध्यम ही सही होगा। वहां पे कुछ चीजें आपको गलत भी करनी पड़ेंगी, चाहे वो हिंसा के थ्रू हो या फिर बहुत से ऐसे बायकॉट हो या दूसरी चीजें कर सकते हैं जो टेक्निकली या मानवतावादी विचारधारा के अनुसार तो गलत हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लक्ष्य के लिए या किसी सामाजिक लक्ष्य के लिए भी वो जरूरी हो जाते हैं। और ऑब्वियसली सबसे अधिक जब फोकस ये पॉलिटिक्स पे करते हैं तो पॉलिटिक्स ज्यादातर लक्ष्य पे फोकस करती है, ना कि माध्यम। माध्यम अलग अलग हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है और पीसफुल भी हो सकता है। दूसरी तरफ he should not abandon the goals only because it could not be achieved by fair means। कह रहे कि ऐसा नहीं है कि लक्ष्य ही त्याग दिया जाए। जैसा अगर महात्मा गांधी को देखें तो वो बहुत से ऐसे आंदोलन जो थे उन्होंने, जिसमें हिंसा हो गई, चौरी चौरा कांड के बाद अगर देखें तो वो आंदोलन वापस ले लेते हैं। उन सारी चीजों से ये काफी कहते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो ये पहले ही उनसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बाद बोल रहे हैं, महात्मा गांधी से पहले ये बोल के जाते कि हम लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर फेयर मीन्स नहीं है, सही माध्यम नहीं मिल रहे हैं और कहीं गलत माध्यम हो तो उस लक्ष्य को त्याग देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियरली बोलते हैं, वी शुड बी फर्म अबाउट द प्योरिटी ऑफ गोल एंड नॉट बी फजी अबाउट द मीन्स। कह रहे कि प्योरिटी, जो शुद्धता है कह सकते हैं लक्ष्य की, या लक्ष्य की जो प्योरिटी है वो ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि आस पास की चीजें कि उसमें कौन लोग हैं या किस तरह से माध्यम यूज किए गए, कभी हिंसा तो नहीं हो गई, या फिर हमेशा जो है कि सारी चीजें ईमानदारी से ही की जाए, इस तरह की चीजें, या धर्म को राजनीति में ना यूज किया जाए, इस तरह की चीजें भी हैं कि धर्म की राजनीति में यूज करने को लेके बहुत नेगेटिव कनोटेशन था कि ये गलत है। तो ऑब्वियसली अगर देखें तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि धर्म और राजनीति को दूर नहीं रखा जा सकता, लेकिन धर्म को इस्तेमाल राजनीति में करने पे वो भी कहते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है, जो सेकुलर क्रेडेंशियल के लोग थे, वो कहते हैं कि धर्म को दूर रखा जाए राजनीति से। तो ये कहते, और इन्होंने इसको करके भी दिखाया। प्रैक्टिकली क्या किया इन्होंने, जो हमने बताया आपको पहले कि
गणेश उत्सव हो या शिवाजी की जयंती हो, ये सारी चीजें को इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया, लोगों को मोबिलाइज किया करने के लिए किया। एक जगह पे हजारों लाखों की संख्या में लोग होंगे तो उनसे बात करना, उनको मोबिलाइज करना, उनको चैनलाइज करना आसान हो जाएगा, तो उन्होंने किया भी। ही रिफर्ड गीता एंड महाभारत, जो हमने बात की कि गीता और महाभारत में लिखा भी है कि बहुत प्रैक्टिकल चीजें, कि जब अगर गीता को देखें तो अर्जुन को उपदेश जो दे रहे हैं कृष्ण, वो कहते भी हैं, साफ साफ बोलते हैं कि जब धर्म की रक्षा के लिए चीजें करनी पड़े तो आप गलत और सही में चूज करेंगे, ना कि अपने और पराये में। अपना पराया भी नहीं देखना है, क्योंकि जब अर्जुन ने मना कर दिया अपने ही भाइयों पे तीर चलाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये धर्म की रक्षा के लिए, सिर्फ आपके दोनों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, इसलिए आपको। तो इस तरह की चीजें जो है वो गीता से भी ले रहे हैं और महाभारत से भी इसी तरह के तमाम सारे इंसिडेंट लोगों को समझा रहे हैं कि बहुत ज्यादा आदर्शवादी होने से काम नहीं चलेगा और लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से हम आते हैं उनका जो धर्म और राजनीति को किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं, किस तरह से वो जोड़ते हैं, उसको भी देखते हैं। धर्म तथा राजनीति, और राजनीति हमेशा उनका पहला प्रायोरिटी रही, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा राजनीति रही। ही एक्सेप्टेड द डिजायरेबिलिटी ऑफ कीपिंग पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम रिलीजन इन जनरल बट नॉट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कहते हैं कि जो सेकुलर आइडिया है, ऑलमोस्ट वेस्ट का सेकुलर आइडिया है, जो वो कहते हैं कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर परिस्थिति में जब शोषण बढ़ जाए या जब ऐसी सरकार हो या पावर में ऐसी सत्ता हो जो आपको आपके राइट्स ना दे रही हो, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में कहते हैं कि रिलीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि तमाम सारे जो छोटे छोटे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जहां पे आइडिया मेले का एक धार्मिक आयोजन होता था, लेकिन वो धार्मिक आयोजन बहुत ही राजनीतिक रंग लिए होते थे। वहां पे लोग अपनी असेंबली कर पाते थे, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश हुकूमत तमाम सारी नजर रखती थी। कोई भी जो कांग्रेस का अगर बड़ा कोई सम्मेलन हो रहा है या ऐसे कोई सम्मेलन होते थे तो उनको तुरंत रोक दी जाती थी, जहां पे ये लगता था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बातें होंगी। उनको या तो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता था या उस आयोजन होने नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीजों को उन्होंने नाम जो शकल दी वो धार्मिक आयोजन की दी, लेकिन उसके पीछे जो काम होते थे वो पॉलिटिकल आयोजन होते थे, और उस पॉलिटिक्स में लोगों को मोबिलाइज किया जाता था। और सिंबल्स के थ्रू, जैसे हमने बताया, गीता के थ्रू, महाभारत के थ्रू ये बताने की कोशिश की जाती थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स उसको यूज कर रहे हैं। अब वहां पे ब्रिटिशर्स के साथ ही चैलेंज हो जाता था कि ये धार्मिक सम्मेलन है, अगर इसको रोकेंगे तो ज्यादा लोग रिटेलिएट करेंगे, ज्यादा लोग रिएक्ट करेंगे। तो ये एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, क्योंकि इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं कर पा रहे थे, ना कांग्रेस कर रही थी, ना ही कोई और दूसरे जो छोटे संगठन वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी जीत थी और बाल गंगाधर तिलक के लिए तो जीत थी ही। रिलीजन कुड एंड शुड बी यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं कि अब एक तो कर सकते हैं कह रहे हैं, और करना चाहिए भी बोल रहे हैं कि रिलीजन को अगर लोग, लेकिन रिलीजन को सिर्फ अपनी सत्ता के लिए नहीं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी आज के समय में अगर आप देखें तो सत्ता के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उस समय कहते हैं सत्ता के लिए नहीं, सर्विस ऑफ पीपल, लोगों की सेवा के लिए इस धर्म को यूज किया जाना चाहिए, तभी वो जस्टिफाइड है। स्वराज इज आवर रिलीजियस नेसेसिटी। अब ये कह रहे हैं कि स्वराज जो है, जो अपना राज है, वो कह रहे हैं धार्मिक आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि स्वराज का आइडिया इनका सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम का नहीं था, साथ ही इकोनॉमिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए और रिलीजियस भी है। और रिलीजन में ऑलमोस्ट सब कुछ आ जा रहा है इनका, क्योंकि रिलीजन को सबसे सुपीरियर तरीके से देखा सकता है, क्योंकि वो रिलीजन सिर्फ पॉलिटिकल आजादी के थ्रू आजादी नहीं लेता, उसके बाद की भी आजादी की बात रिलीजन। तो रिलीजन कहते हैं रिलीजियस स्वराज एक रिलीजियस नेसेसिटी भी है, और जो लोग सिर्फ रिलीजन में बिलीव करते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे, उनके लिए भी ये जरूरी है कि स्वराज हो। विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम हायर फ्रीडम इज इम्पॉसिबल। अब
क्योंकि जैसे हमने बताया कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो और ऊंची फ्रीडम है, ज्यादा फ्रीडम की बात करता है। पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना आप कह रहे हैं कि वो अचीव नहीं